दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 का सवाल आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इस चैनल पर जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आइए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला सवाल कर रहा है मैथ का एनसीईआरटी। बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये संख्या दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो परिमेय मतलब कहने का मतलब क्या है? परिमेय मतलब पी बाई क्यू के रूप में, और अपरिमेय कहने का मतलब है कि जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में न लिख सके। ठीक है, आइए तो हम लोग लगाते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल कर रहे हैं कि 2 माइनस करीब 5 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है भाई, तो लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या है। क्या है? जब परिमेय संख्या होगा नहीं करेगा तो अपरिमेय ही ना होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। तो अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय कैसे है? क्योंकि देखिए करीब 5 जो होता है ना भाई, वो अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 3 प्लस कड़ी में 23 कोष्टक में माइनस कड़ी में 23, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? देख लेते हैं परिमेय संख्या है कि नहीं। ये परिमेय संख्या है। देखिएगा कैसे है, इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम क्या करते हैं? ऐसे लिख सकते हैं माइनस कड़ी में 23, ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा, देखिए देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, चाहे दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि जब 23 में से कुछ भी है, जब कुछ भी मान लीजिए कि 2 में से जब 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगी, हो कि नहीं? उसी तरह कड़ी में 23 में से माइनस कड़ी में 23 जब घटाएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो जो 3 हुआ उसका या परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, हो गया परिमेय संख्या। देखिए फिर देखिए कह रहा है कि दो कड़ी में 60 अपान 60 कड़ी में 60 का है? परिमेय संख्या है। का है? ई का बताना है। परिमेय संख्या है नहीं, परिमेय संख्या बताना है और अपरिमेय संख्या भी बताना है। तो देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं, देखिएगा टेंशन है। देखिए भाग में दोनों है। जब देखिएगा रहता है क्या होता है, मान लीजिए 2 रुपये आपके पापा ने दिए और 2 रुपये और ही दे दिए और कहे बराबर कितना होगा, तो 4 तो होगा, जोड़ने पर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन कहे भाग दे दिए, 2 रुपये में 2 से हम लोग भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसी तरह देखिए यहाँ भी 7 कड़ी में है, यहाँ भी 7 कड़ी में है, तो क्या हो जाएगा? कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगा? कट जाएगा और क्या बचेगा? 2/7 बची। तो क्या हो गया? ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? अरे जिसको परिमेय संख्या नहीं मालूम है ना भाई, तो पिछला वीडियो देखे, मतलब मैं बताया उसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। अब देखिएगा इसको 1 कड़ी में 2 का है, परिमेय संख्या है नहीं है? ये है या नहीं है? देखिए कड़ी में 2 का है, जैसे कड़ी में 5 नहीं है परिमेय संख्या, उसी तरह कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कड़ी में 4 का है, परिमेय संख्या है, तो आधा लड़का का कहिए हाँ नहीं है। हाँ वह 4, देखिए 4 का होता है 2 निकल जाता है बाहर, तो परिमेय संख्या हो जाता है। कड़ी में 4 का है, परिमेय संख्या है। और कड़ी में 16 भी का है, कड़ी में 16 भी का है, परिमेय संख्या। 4 निकल जाता है। कड़ी में 9 भी का है, परिमेय संख्या। 3 निकल जाता है। तो जितना कड़ी में से बाहर निकल जाता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। और जितना नहीं निकलता है कड़ी में से बाहर वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो यो का आ जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा 2 पाई है, पाई है, पाई ऐसे बनता है। आप लोग जैसे भी बनाते हो, मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ पाई को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से भाई, यहाँ से देखिए 2 पाई मतलब यो अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है ना भाई, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यो है अपरिमेय, क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर भाई देखिएगा आप पाई का मान यहाँ दे देता ना तो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन खाली यहाँ पाई दे दिया ना तो क्या है? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। देखिए भाई दूसरा सवाल, देखिए पहला सवाल लग गया, दूसरा सवाल। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये व्यंजक दिए गए हम लोग को, क्या करना है? उसको सरल करना है। देखिए कैसे लगाया जाएगा। एक बात है, 15 अगस्त की बात है भाई, बहुत लोगों को क्या है अभी राष्ट्रीय गान नहीं याद है। एक वीडियो, ठीक है, उसमें ऐसा वीडियो है भाई कि उसको राष्ट्रीय गान नहीं याद। अरे पगला कर रहे, जब राष्ट्रीय गान नहीं याद है तो क्या करे? गा रहे हो ना तेज तेज के, धीरे धीरे गाओ ना जब नहीं याद है तो। हाँ, कौन फायदा है बताइए? भारत में रह रहा है, उसको राष्ट्रीय गाना नहीं मालूम। इतना बड़ा महान आदमी है वो, कोनो आदमी नहीं है, वो लीडर है कोनो। ठीक है, उसको क्या है? राष्ट्रीय गान नहीं मालूम है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा अभी, उसको ही सिर्फ नहीं है। ठीक है ना, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, हम जान रहे हैं ना भाई।
चलिए देखिए इस सवाल को लगाते हैं। क्या करना है, देखिए यहाँ गुड़ा छिपा है ना भाई, देखिएगा ध्यान से, यहाँ गुड़ा छिपा है। गुड़ा छिपा है तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे देखिएगा, बकलोल नियम नहीं पढ़िए, मैं कह रहा हूँ बकलोल जैसे मत पढ़िए। आप भी कभी ऐसे तेज तेज मत पढ़िएगा राष्ट्रीय, नहीं तो भुला जाएंगे तो हो जाएगा का बेइज्जती, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, गुड़ा जब यहाँ है ना भाई, तो क्या कर सकते हैं, इसका गुड़ा हम लोग इसमें करते हैं, फिर इसका गुड़ा हम लोग इसमें करेंगे, दोनों पद में कर देंगे। तो चलिए 3 का गुड़ा 2 में करते हैं, 6 हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। 6 हो गया, बकलोल नहीं ना पढ़िए, 6 हो गया। अब फिर 3 का पहाड़ा जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस लगा लो। का यहाँ प्लस बा तो प्लस लगाइबो कि नहीं लगेगा, लगा लेबो। फिर 3 का गुणवा जब हेमन करो ना, तो देखिए कौड़ी में अंदरवा नहीं गुड़वा होई, कौड़ी के अंदरवा गुड़वा नहीं। अगर हाइयो कौड़ी में रह तो अंदरवा गुड़ा हो जात, लेकिन कौड़ी में है नहीं है, कौड़ी में नहीं है तो हेवा है, का है एक छुपा है, हेवा एक छुपा है। तो जब 3 का गुड़ा 1 में करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगी ना, हो जाएगी भाई, हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मरकरवा का रहा है, मरकरो बाई दे लेता देखिए यहाँ 3 हो गया ना, यहाँ 3 के गुड़वा 1 में कर ली, 3 हो गई। और यहाँ 2 करी में बात तो 2 लिख लो, बस हो गई लेना। अब दोनों पद में हो गई ना, एक का गुड़ा, अब एक का गुड़ा दोनों पद में करब। तो जब कड़ी में 3 का गुड़ा 2 में करब, तो फिर कहे ना अभी यहाँ कड़ी रही तब अंदर गुड़वा हो ना, तो जागवा गुड़वा होगा। तो 2 को गुड़ा जब हेमन करब तब 2 हो जाए, का हो जाए प्लस, का हो जाए प्लस 2, कड़ी में का हो जाए 3 हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका गुड़ा जब इसमें करेंगे, देखिए हई दोनों कड़ी में आ गए, हई दोनों कड़ी में आ गए तो क्या हो जाए, गुड़ा अंदर में हो जाए। तो जब कड़ी में 3 के गुड़ा कड़ी में 2 में करब तो यहाँ प्लस हो जाए, प्लस है जो प्लस है जो प्लस। और बाद देखिए कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का हो जाए, गुड़ा हुई तो का हो जाए, कड़ी में 6 हो जाए भाई। ये का हो गया हम के आंसर हो गए उनके, एक आगे ये आंसर हो गया। और दूसरा सवाल लगाते हैं हम लोग, क्या हरी वाला सवाल लगा लेते हैं। तो यहाँ हल लिख लेते हैं, तो जब हल करके लगाएंगे तो देखिएगा इसका गुड़ा फिर इसमें करते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा भाई। और फिर इसका गुड़ा इसमें करें, माइनस है माइनस लगा लो। 3 का गुड़ा जब देखिए यहाँ कौड़ी में नहीं है तो क्या होगा, 3 कौड़ी में 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ऐसे नहीं लगाते हैं, सबसे आसान तरीका देखिएगा भाई, एक फार्मूला होता है का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी होता है, फार्मूला होता है। और देखिएगा ए माइनस बी मतलब कि ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी हई होगा, ए माइनस बी हई होगा। तो इसको हम लोग जब इतना है, इसको इतना नहीं लिख सकते, हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं पहले, ढाई ओकरा क्या करते हैं, कड़ी में माइनस है, यहाँ माइनस कर लीजिए, और बी का इसको बी मान लीजिए। तो कड़ी में 3 की स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। समझ में आई, नहीं समझ फिर से देख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर ना याद है तो याद कर लो, ठीक है ना। काहे कि सवाल हमको लगाना है तो फार्मूला से लगाना है, सबसे आसान तरीका रहेगा, फार्मूला याद रहेगा। और ना फार्मूला याद है तो सबके गुणा करो और फिर से काटो पीटो तब आंसर आए, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या किए हम, ए देखिएगा ए माइनस बी, ए क्वेश्चन में है तो ए माइनस बी है जो एक क्वेश्चन में बात, और फिर ए प्लस बी बात, ए प्लस बी है क्वेश्चन में बात। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो देखिएगा यहाँ ए का स्क्वायर बनाते हैं कि ए मान ले रहा तो 3 के स्क्वायर कर देनी, अब माइनस है तो माइनस कर देनी। अब कड़ी में 3 का स्क्वायर बी है, यहाँ थे कि बी मान ले रहा हो तो कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देनी। और देखिए 3 का स्क्वायर जब करो अब तो क्या हो जाए, 9 हो जाए, अब माइनस और माइनस हो जाए। और कड़ी में 3 की स्क्वायर करो तो क्या हो जाए, 3 हो जाए। ऐसे हो ना, स्क्वायर मतलब 2 बार लिखल बा। और जब स्क्वायर क्यों किया जाता है, हाँ 3 का स्क्वायर क्यों किया जाता है, 3 का स्क्वायर इसलिए हुआ है ना, देखो फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, फार्मूला है। और फार्मूला जब इतना है तो देखिएगा मैं क्या किया हूँ, एक के नियर सब है, मतलब कि ए इसको मान लिया और बी इसको मान लिया, ठीक है मान लिया। ओकर बाद देखिए जब इतना लिख सकते हैं, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इतना लिख सकते हैं, तो हम लोग को इसको भी तो इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, मान लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको माने थे 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 इसको माने थे, इसको कर लिया स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाए, और कड़ी में 3 की स्क्वायर हो तो क्या हो जाए, 3 हो जाए। कड़ी से कड़ी का हो जाए और 3 हो जाए तो 3 है आए हो गए, तो 3 हो गए भाई, ये ना ध्यान दीजिए। 9 में से जब 3 घटाए तो क्या हो जाए, 6 हो जाए। ये आंसर हो गए उनकी, क्या होगा आंसर। अगला सवाल लगाते हैं, इसी का दूसरा का तीसरा सवाल लगाते हैं। देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा,
वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए कि अपने दोस्तों को क्या हो मालूम चल जाए जो 9th में पढ़े ना। बकलोले जैसे आप लोग तो पढ़ते हैं, एक तो बहुत यहाँ जांगर लगता है बोलने में और चिल्लाने में। खान सर एक वीडियो देखते हो, खान सर एक वीडियो देखो, कितना मजा आता है उसका वीडियो देखने में। उनका इतना मजा, इतना हंसी आता है ना, हंसत हंसत पगला जाओगे। ठीक है ना, चलो देखो, देखो स्क्वायर है, ए है, बी है, कहा ये है बी है, कुछ मान, आम मानो, इमली मानो, पेड़ मानो, कुछ भी मान लो, उसे मतलब नहीं है। ठीक है ना, फार्मूला तो फार्मूला होता है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, मान लिया मैं। कहा फार्मूला देखो, मैं कैसे जान गया फार्मूला, यहाँ स्क्वायर बा, यहाँ का है स्क्वायर बा, इसीलिए जान गए का ए प्लस बी को होल स्क्वायर के फार्मूला भी सवाल लॉगी। ध्यान दीजिएगा भाई ने। तो चलिए फार्मूला हम का लिख ली, फार्मूला तो याद होगा नहीं करी, तो चलो हम ही लगा देते हैं फार्मूला। यार तो फार्मूला होगा नहीं करिए आप लोग को। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है। गलती बा फार्मूला सही बा, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या किए, यहाँ 5 लिख लेनी कड़ी में और प्लस कड़ी में 2 लिख लेनी। ध्यान दीजिएगा, ए का स्क्वायर है तो है 5 के स्क्वायर, बी के स्क्वायर बात मतलब कड़ी में 2 की स्क्वायर, 2 बार 2 लिख लो। ध्यान दीजिएगा भाई, बकलोले नहीं ना पढ़िए, देखिए ठीक है ना। वीडियो की स्किप करके देखेंगे तो को अक्षरवा नहीं समझ में आई, ऐसा बकलोला रह देवा लोग और 10 में नहीं कुछ हुआ ही। हम जानते हैं ना, हम कहते हैं जानते हैं, बहुत लड़कन के देखले नहीं सन, जब नहीं मालूम रही तो डटवा चिया दे बोलो उनका मन में नहीं बा, है हऊ हऊ खाली हऊ देखो, हऊ गाना सुनो, हऊ गाना पौनो गाना आइल बा तो होका गाना आइल बा, खाली ये करते रह जाइबा लोग और कुछ कह नहीं पाइबा लोग। ठीक है ना। तो देखिएगा 2 है तो 2 लिख देनी, ए बाया मान गुड़ा लगा लो, ए किसको माने थे, कड़ी में 5 को माने थे, कड़ी में 5 रहे था गुड़े, बी किसको माने थे, कड़ी में 2 को माने थे, 2 लिख लो। ठीक है ना, ना देखिएगा इसी को हमको टूटना था, इतना हो गया, कड़ी में 5 की स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगी। अरे भाई ना बकलोल में बतैनी है ना, जब स्क्वायर रही कोनो कड़ी के तो का वही 5 से लिखा जाए, 5 हो गई। देखो कड़ी 5 गुड़े 5, ध्यान दीजिएगा 5 गुड़े 5 है, 5 है ना वही, कड़ी से कड़ी हट जाए, 5 बार 5 लिखा जाए, तो 5 लिख देनी। ध्यान दीजिएगा भाई, फिर प्लस बा, यहाँ प्लस लिख लो, कड़ी में 2 के होल स्क्वायर होई तो का हो जाए 2 हो जाए, प्लस है प्लस लगा लो भाई, 2 है ना। अब देखिए कहनी है ना, जब भाई कड़ी में जब रहेगा तब भी मन अंदर में गुड़वा हुई, और नाई कड़ी में तो का है गुड़वा अंदर में नाई हुई। ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए गर्मी है, यही देखिए है गर्मी है, का है गर्मी है, इसी को कहते हैं गर्मी। ठीक है ना, ऐसे होता है, जब लगाएंगे सवाल ना तो तुम्हारा भी क्या होगा, गर्मियाँ आ जाएगा। हम जान रहे हैं ना, 2 है 2 ले दो, 2 है 2 रहन दो। देखिए दोनों कड़ी में तो गुड़ा हो जाए अंदर, तो कड़ी में 5 और कड़ी में 5, कड़ी में 5 और कड़ी में 2 का हो जाए 10 हो जाए, कड़ी में 10 हो गई। ये का हो गई आंसर हो गई, का हो गई आंसर। अगर एक और ही बढ़ा चलते तो यहाँ लिख के यो बढ़ा सकेला, यहाँ का हो जाए 5 और 2 7 हो जाए और प्लस 2 कड़ी में 10 हो जाए आंसर। इसको भी मान सकते हो, कोई भी आंसर मानो, यहाँ ला यहाँ छोड़ देगा तब वो आंसर सही है, गलत कोई नहीं है, यहाँ भी छोड़ दिए तो आंसर का है सही है। ठीक है, आइए हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं भाई। ठीक है हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वही फार्मूला जो हम लोग पिछला यहाँ लगाए ना सवाल को, उसी यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा। देखिएगा क्योंकि मैं जान गया हूँ। देखिएगा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, और ए कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी यहाँ है, ए माइनस बी यहाँ है, तो जरूरी नहीं है गुड़ा में क्या होता है हई पहले रहे, अच्छा हई पहले, जैसे कि 2 के गुड़ा 3 में करो तब वो 6 आई, और 3 के गुड़ा जब 2 में करबो तब वो का आई 6 आई। तो उसी तरह है ए, या तो ए वाला इधर है चाहे ए वाला इधर है, कोनो का है मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा जब मतलब नहीं है तो देखिएगा भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जब देखिएगा इतना को हम लोग इतना यहाँ लिखे हैं हम लोग ए प्लस बी और ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में लिखे हैं, इसको हम लोग इतना लिखे हैं ना, तो हम लोग इसको भी तो इतना लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा भाई क्या कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए का स्क्वायर है ना, तो करीब 5 का स्क्वायर हो जाएगा कि ना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा हो जाएगा ना, हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस लगा लो भाई, अब बी बा, बी किसको माने थे, करीब 2 को माने थे, 2 लिख लो, और स्क्वायर बा तो स्क्वायर कर लो। ठीक है, करीब 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, अब माइनस बा माइनस हो जाए, कड़ी में 2 की स्क्वायर जब करो तो 2 हो जाए, अब 5 में से 2 हटाए 3 हो जाए। ठीक है भाई, इतना आंसर हो गया, आंसर हो गया उनके।
अब क्या हो गया, दूसरा का सवाल हम लोग का खत्म हो गया और हम लोग तीसरा सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज ही पढ़ लेते हैं का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ तीसरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बढ़न बा, वैसे मुँह समझा दे तो लोगन के समझ में आ जाए। क्या है कि इस सवाल जो आपकी तीसरा का सवाल पढ़ाई ना, वो पूछी ना ये सवाल, ठीक है, वो पूछेगा नहीं हमसे। तीसरा सवाल जो है ना, ये पूछेगा नहीं, क्या है, ये पूछेगा नहीं। देखिए लिखा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, ठीक है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखो, कह रहा है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या के रूप में क्या करता है, अंतर विरोध करता है। और सही बात है कि क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। मैं अभी जो वीडियो पहला सवाल पढ़ाया हूँ उसमें दिया था 2 पाई, तो क्या बताया वहाँ पाई जो है अपरिमेय संख्या। लेकिन उसी तरह यहाँ भी कह रहा है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या तो होती है, लेकिन ये क्या करता है, अंत विरोध कर रहा है। तो इसका अंत विरोधी क्या है, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, पाई का मान 1-2 अंक तो ज्ञात कर लेते हैं और वही मान लेते हैं क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, परिमेय संख्या नहीं होता है, अपरिमेय संख्या पाई होता है, ठीक है ना। चौथा सवाल आप लोग के क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। 5वां सवाल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जीरो का कौन सी जीरो? अपरमेय की परमेय। जीरो, हाँ जीरो, ध्यान दीजिएगा, जीरो जो है ना भाई, जीरो परिमेय संख्या भी कर सकते हैं और इसको परिमेय संख्या ही बोलो जीरो, लेकिन अपना 2 मान देता है। देखिएगा, जीरो में जीरो से भाग देंगे, या तो ये इनफाइनाइट देगा या तो ये 1 देगा, एक्चुअली में क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।